नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आपका कंसल्टेंट भवनीश जैन लाया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो। ये वीडियो मैं संदीप माहेश्वरी सर, विवेक बिंद्रा सर के ऊपर लाया हूँ, जो अभी रिसेंटली हो रहा है, जो आप सबको पता है, जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है दोनों के बीच में, उस पर अपना व्यू रखने के लिए। सो ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि संदीप माहेश्वरी सर और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर दोनों ही लेजेंड है, दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया है और दोनों बहुत ही ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि ये हमको सिखा रहे हैं थ्रू एजुकेशन, थ्रू लर्निंग, सारी प्रैक्टिकल लर्निंग, सारी चीज़ें, काफ़ी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, डेली सिखाते हैं। तो ये दोनों हम सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है हमारी लाइफ में। तो हम चाहते हैं कि दोनों हमेशा खुश रहें, हमेशा अच्छे रहें। तो ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इसके रिगार्डिंग मेरा व्यू देने आया हूँ। सो शुरू करते हैं वीडियो। सो आपको जैसे पता है कि मैं भवनीश जैन डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम मेंबर हूँ, मैं उनका एक कंसल्टेंट हूँ। उनकी काफ़ी सारी लर्निंग्स मैंने ली हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हुई है। हाँ, संदीप माहेश्वरी सर से भी काफ़ी कुछ सीखा है, तो हमेशा सीखता रहता हूँ। पर आप कभी ऐसा मत सोचना कि मैं विवेक सर की टीम में से हूँ तो विवेक सर की तारीफ़ करूँगा, कुछ भी इसे विवेक सर के बारे में बोलूँगा, ऐसा मत सोचना। मुझे जो सही लग रहा है और मुझे जो पता है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से दोनों सर को, संदीप माहेश्वरी सर हो या विवेक सर, दोनों के वीडियोस, दोनों की लर्निंग्स काफ़ी टाइम से फॉलो करता हूँ। जैसे काफ़ी सारे डाई हार्ट फॉलोवर होते हैं, मैं स्टार्टिंग से काफ़ी 4-5 साल से मैं विवेक सर, संदीप माहेश्वरी को सर को फॉलो करता हूँ। संदीप माहेश्वरी सर के जो पहले सेमिनार होते वहाँ से, और विवेक सर के जो पहले लीडरशिप फनल प्रोग्राम्स होते थे वगैरह, वहाँ से उनको वीडियोस देखता हूँ। जब विवेक सर इंग्लिश में वीडियोस डालते थे तो मुझे काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग है, और मैं विवेक सर की टीम में से हूँ तो मुझे बिज़नेस में जो ये गलती हुई है उन सब की भी काफ़ी नॉलेज है। तो इसलिए मैं अपना व्यू देना चाहता हूँ। तो अगर मैं स्टार्ट करूँ डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में, विवेक बिंद्रा सर के बारे में आपको थोड़ा मैं हिस्ट्री बताना चाहता हूँ, कैसे वो, उनका बचपन रहा, कैसे वो आगे ये बिज़नेस, बड़ा बिज़नेस चालू किया और किस तरह से ही चल रहा है, क्या है। ओके, सो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको पहले विवेक सर के बारे में बता। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर जो यूट्यूब पे आप जानते हो, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच है, राइट। सो इनकी स्टोरी शुरू होती है। पहले मैं आपको विवेक सर की पूरी हिस्ट्री बताना चाहूँगा, बचपन से लेके अभी तक की। जैसे वो बचपन में विवेक सर गुरुकुल में पढ़ते थे, उनका भी जैसे हम कॉमन लोगों का जैसे बचपन काफ़ी कठिनाइयों से भरा रहता है, उन सर के भी काफ़ी सारे कठिनाइयों से भरा रहा जीवन बचपन का। उन्होंने बचपन में ही कम उम्र में डिक्शनरी फुटपाथ पे बेचना चालू कर दी। उन्होंने वीडियो में भी बताया था अपने, 2-3 आपने पहले देखा रहेगा। बचपन में कम उम्र में वो डिक्शनरी बेचने लग गए। वो गीता में काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग गए, बचपन में गीता पढ़ते थे सर। गीता से इंस्पायर होकर उन्होंने बिजनेस वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंट्री की। फिर उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड चालू किया, उसमें उनका प्रोग्राम आता था कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो ट्रेनिंग देते थे। उन्होंने लगभग 1500 से भी ज़्यादा कॉर्पोरेट कंपनीज़ को ट्रेनिंग दी, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज़ होती है। उस ट्रेनिंग, जब वो टाइम था जब उनका प्रोग्राम चलता था लीडरशिप फनल, वो टाइम पे, क्योंकि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते थे उनके लिए होता था, तो वो टाइम पे सब बराबर चल रहा था, सब सही चल रहा था, काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही थी। विवेक सर भी, उनका प्रोग्राम सक्सेसफुल था, उनका नाम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था, और काफ़ी लोगों को, काफ़ी कॉर्पोरेट्स को फ़ायदा भी हो रहा था। पर विवेक सर जो बचपन से ही मतलब संघर्ष से भरे रहे, उनका जैसे आपको पता है, संदीप माहेश्वरी सर हो, विवेक सर हो, ये दोनों का ध्यान से आप वीडियोस देखते हो तो आपको पता ही है, इनका मोटो पैसा नहीं होता। ये हमेशा सोसाइटी के लिए अलग अलग क्वेश्चन पूछते रहते हैं, उनके मन में सवाल आते रहते हैं। जो उनके पास सब है, पैसा है, आराम है, काम है, सब है, उसके बाद भी उनको क्वेश्चन आते रहते हैं सोसाइटी के लिए। वो जो लेवल के इंसान होते हैं वो सबसे टॉप क्लास के होते हैं, बिकॉज पैसा तक तो 99% सबकी विश पूरी हो जाती है। पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको सोसाइटी का, अपने दुनिया का उतना डीप सोचने का भी टाइम मिल जाता है, और उतना डीप सोचते हैं अपनी लाइफ से अलग होकर भी। तो उस टाइम पे विवेक सर के दिमाग में एक सवाल आया था, जितना मैं जानता हूँ, कि विवेक सर ने सोचा कि ये सब लर्निंग्स जो मैं दे रहा हूँ, बिजनेस की इतनी सारी इंपॉर्टेंट लर्निंग, सारी काफ़ी सारी चीज़ें सिखा रहा हूँ, अगर ये हर एक कॉमन आदमी को, अगर मुझे बचपन में किसी ने सिखाया रहता है MBA, मुझे बचपन में किसी ने सिखाई रहती बिजनेस की स्टडी, तो कितना अच्छा होता। आसान भाषा में, सरल भाषा में, हिंदी भाषा में कोई प्रैक्टिकल लर्निंग दे दे कम पैसों में, तो वो कितना अच्छा होगा। वो विवेक सर का उस टाइम एक सपना था, उस सपने को रियलिटी में बदलने के लिए उन्होंने बड़ा बिजनेस स्टार्ट किया। बड़ा बिजनेस में उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया इसको स्टार्ट करने में,
काफ़ी सारी चीज़ें की, काफ़ी लोगों को बुलाया, काफ़ी बड़े बड़े प्रोफेसर्स को बुलाया जो खुद बिजनेस कर चुके हैं, उनको बुलाया, उन लोगों को बुलाया जिनको नॉलेज है और जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है और जो काफ़ी अच्छे से समझा पाते हैं, उनको लाके विवेक सर ने ये एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च किया जो विवेक सर के सपने को रियलिटी में बदलने के लिए आया था। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने खुद ने लॉकडाउन के टाइम पे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लिया था। ये प्रोग्राम जो अभी कुछ लोग मार्केट में बोल रहे हैं कि इनके प्रोग्राम अच्छे नहीं, कोर्सेज वगैरह अच्छे नहीं, ये कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई, जो मिस सेलिंग हो गई, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी अगर मैं बात करूँ, मैं खुद एक मारवाड़ी जैन हूँ, मैंने खुद ने इनका एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स लिया है और मैंने खुद ने अपने बिजनेस पे अप्लाई किया है। मैंने अपने बिजनेस में इंटीग्रेशन किया है, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, जैसे रिटेल से होलसेल किया है और रिटेल में भी काफ़ी सारी इनकी रिटेल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डेटा मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी, काउंटर सेल स्ट्रेटेजी काफ़ी सारी सीखी है इसमें। सो ये बात ज़रूरी है समझना आपको कि प्रोग्राम में कोई कमी नहीं है, बात आती है रॉन्ग सेलिंग में। जो ये मिस्टेक हुई है, रॉन्ग सेलिंग, मिस सेलिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। ये जो गलती हुई है विवेक सर की, जिस वजह से आज मैं और आप मिल रहे हैं, ये मिस्टेक हुई। बाकी प्रोग्राम में, प्रोडक्ट में मैं डंके की चोट पे बोल सकता हूँ, सब एब्सोल्युटली परफेक्ट बना है और एक मार्केट है काफ़ी बड़ा, पर बात आती है एक गलती की। तो मैं गलती आपको समझाता हूँ, ये गलती पे जाती है जिस वजह से ये सब माजरा हुआ है। ओके, विवेक सर के एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप और ऐसे काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज उन्होंने बनाए हैं, स्किल बिल्डिंग पे, नॉलेज बिल्डिंग पे, प्रैक्टिकल कोर्सेज काफ़ी सारे, फ्रेमवर्क्स वगैरह काफ़ी सारे बनाए, जिसकी परफेक्ट ऑडियंस है जो मिडिल क्लास लोगों में है काफ़ी, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो, वॉन्टरप्रेन्योर हो, स्टूडेंट हो, काफ़ी सारे हैं जिनको ये काम की चीज़ है। पर बात ये आती है, इन्होंने इसको फैलाने के लिए जो मॉडल बनाया था, IBC, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, विवेक सर ने ये मॉडल बनाया था कि पूरे इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, जो सिखाना पसंद करते हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने बनाया था मॉडल। पर इस मॉडल की कुछ पॉलिसीज़, या आपको मैं बताऊं तो इस मॉडल की कुछ पॉलिसीज़ या इस मॉडल का जो एग्जीक्यूशन हुआ, उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ हो गई, या उसको टाइमली मॉनिटर नहीं किया, टाइमली एक्शन नहीं लिया, इस वजह से आज इतनी बड़ी बात हो गई है। जो IBC मॉडल था काफ़ी अच्छा था, एक सही आइडिया था कि आप लोगों तक पहुंचाने के लिए आप इतनी मैन पावर को हायर करके आप नहीं कर सकते, राइट। परफेक्ट था विवेक सर का माइंड, और ये जो मॉडल बना है काफ़ी, ये बिजनेस में नहीं बना सकता, बट इसमें कुछ वजह से, कुछ मिस्टेक की वजह से, जैसे मैंने बताया आपको, इसकी एग्जीक्यूशन में, इसकी पॉलिसीज़ में, जो भी है क्राइटेरिया में, सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया IBC का, उसमें कुछ विवेक सर ने कुछ अगर एक्शन लिए रहते या टाइमली मॉडिफिकेशन कर दिए रहते, विवेक सर को पता चलते ही गलती, तो काम ये सॉल्व हो जाता। तो ये सिर्फ जड़ थी, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी विवेक सर का प्रोडक्ट ले लो, कोई भी कोर्सेज ले लो, विवेक सर ने इतनी मेहनत से बनाया है, इतने एफर्ट डाल के बनाया है कि जो उन्होंने लर्निंग दी है, आप यूट्यूब पे भी आप वीडियोस देखते हो, आप देखते हो कम टाइम में इतनी सारी लर्निंग्स देते थे, सब लर्निंग्स रियल और प्रैक्टिकल देते हैं, जिससे आज नहीं तो कल, चाहे वो बिजनेस में नहीं तो अपने कोई दूसरे काम में, कहीं ना कहीं वो काम आ ही जाती है वो लर्निंग। तो मैं कहना चाहूँगा सभी को कि विवेक सर की कोई भी कोर्सेज हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, वो काम के हैं, ज़रूरी है आपको कि वो आपके काम के है कि नहीं, राइट। तो वो क्वेश्चन से पता चलता है, जैसे डॉक्टर की दवाई उस पेशेंट के लिए काम की, सिर दर्द की, जिसका सिर दर्द हो रहा है, अगर आप सिर दर्द की गोली किसी बुखार वाले को दे दोगे तो क्या काम की, इसका मतलब ये नहीं कि गोली काम की नहीं है, आप समझ गए हो, इतने होशियार हो आप सब लोग। तो ये बताना चाहता हूँ। अभी आता हूँ वो मॉडल में क्या तकलीफ हुई। जो IBC मॉडल है उसमें जैसे मैंने बताया तकलीफ क्या थी, राइट। अब मैं बताता हूँ उसका मेरा सजेशन क्या रहेगा विवेक सर को उसका सॉल्यूशन के लिए। पर उससे पहले बोलेगा जो संदीप महेश्वरी सर ने, संदीप महेश्वरी सर काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा नेक काम कर रहे हैं, कंटेंट देके इतना फ्री में, इतना अच्छा लॉजिकल कंटेंट। पर संदीप महेश्वरी सर ने, मैं चाहता था अगर संदीप महेश्वरी सर एक बार इत्मीनान से बैठ के विवेक सर से बात कर लेते ये चीज़ के ऊपर वीडियो बनाने से पहले, तो मुझे लगता है माजरा सॉल्व भी हो जाता। अगर संदीप सर को पता चल जाता कि विवेक सर ने ये जो भी ये प्रॉब्लम हुई है, जो भी विवेक सर को लग रहा है, संदीप महेश्वरी सर को लग रहा है जो कि विवेक सर ने ये किया है, अगर वो बात करते तो उनको पता चल जाता कि विवेक सर ने ये जो हुई है प्रॉब्लम, ये सिर्फ एक मिस्टेक से हुई है, जिसको विवेक सर ने सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो
आज बॉस है, वो उस कम्युनिटी के हेड है, तो कुछ भी करो, कोई भी प्रॉब्लम करो, चाहे मैं करूँ या कोई और करे, सब नाम विवेक सर पे आता है। सो विवेक सर ने इसके लिए काफ़ी एक्शन भी लिए, 2-3 एक्शन भी लिए, हाँ, बल्कि अभी तक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है, बट उन्होंने एक्शन लिए हैं। चाहे आप क्वालिटी ऑफ सेल्स करने के लिए एक कॉल अरेंज किया, जो एवरी सेल, जो भी कोई भी आईबीसी सेल करता है उसके बाद एक अश्योरेंस कॉल होता है हेड ऑफिस से, जो कॉन्फ्रेंस कॉल होता है, जिसमें क्वेश्चन के थ्रू पूछा जाता है कि जो आपको कस्टमर को जो दिया गया प्रोडक्ट सर्विस है वो आपको प्रॉपर कंसल्टेंट ने बताया कि नहीं बताया, क्या काम आएगा कि नहीं आएगा। वो स्टेप सर ने लिया, जो काफ़ी अच्छा स्टेप है, जिसकी मैं काफ़ी तारीफ करूंगा विवेक सर की। और दूसरा उन्होंने एक लिया है कट। एक तो मैंने बता दिया क्वालिटी ऑफ सेल्स, जो सर ने इनिशिएटिव लिया, उसके थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई। सेकंड उन्होंने स्टेप लिया एक मनी बैक गारंटी। ये सर ने लिया रिस्क कि चलो हम करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हो रहा था ऐसा, काफ़ी सारे कुछ भी बोल के आईबीसी बना दे रहे थे, राइट। ये मिस सेलिंग जो हो रही थी, इसको रोकने के लिए सर ने एक मनी बैक गारंटी करके भी एक चालू की उसमें पॉलिसी, ओके। उसका भी काफ़ी सारे आईबीसीज ने कट करके वीडियोस प्रमोट करने लग गए, ओके। सिर्फ उसको इतना बता दिया कि आप पैसे दे दो, आपको अगर नहीं हुआ तो फ्री में मिल जाएगा वापिस पूरा पैसा। तो उसमें भी काफ़ी सारी मिस सेलिंग होने लगी। वो उन्होंने इनिशिएटिव लिया, वो भी उनका इतना अच्छे से चल नहीं पाया। तो विवेक सर ने एक्शन लिए हैं, संदीप सर, विवेक सर ने एक्शन लिए हैं। चाहे आपको पता हो या ना पता हो, मैं बता दूं, विवेक सर ने, जैसे मैंने बताया, ये आपको ये दोनों एक्शन लिए थे विवेक सर ने। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी तक परमानेंट उनको सोल्यूशन नहीं मिला, पर विवेक सर ट्राई करते जा रहे हैं। और याद रखिए, आप सभी लोग, आपको पता है कि इंसान है, चाहे कितना भी दिक्कत हो, कितना भी बड़ा हो, इंसान है तो गलती तो होगी, राइट। कितना भी बड़ा इंसान हो, कितना भी ज्ञानी इंसान हो, गलती तो इंसान से ही होती है। तो आपको पता है गलती तो इंसान से ही होती है। तो एक गलती से ये पूरा रायता फैल गया था। और अगर संदीप सर को भी मैंने जैसे बताया कि सर, संदीप सर की भी मैं क्या बताऊं, उनकी भी एक छोटी सी गलती हो गई। उन्होंने जैसे, अगर वो विवेक सर से बात कर लेते तो इतना बड़ा एक पूरा काम बिगड़ता नहीं, राइट। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि चाहे वो विवेक सर हो या संदीप सर, दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सर हैं। और दोनों ही ये इंडिया में लाखों करोड़ों लोगों की ज़िंदगी इन्होंने बदली है बिना एक पैसे के, यूट्यूब के द्वारा। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्रैक्टिकल कंटेंट देते हैं, इसीलिए आज इनके इतने सब्सक्राइबर हैं। हम चाहेंगे कि दोनों, जैसे संदीप सर के शो में आए थे विवेक सर, दोनों कैसे साथ में फ्रेम में दिख रहे थे, हम चाहेंगे कि दोनों ऐसे ही खुशी खुशी साथ में दिखे। ये दोनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति है मेरे लिए, आप सब के लिए। तो हम चाहेंगे, हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, हम बोलेंगे दोनों सर को, प्लीज़ सर, दोनों ये मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व कर दीजिए, हमें आप दोनों से ही बहुत प्यार है। फाइनली मेरा विवेक सर को एक छोटा सा सजेशन है, छोटे मुंह बड़ी बात है, जितना मुझे लगता है, जैसे मैंने अपना व्यू दिया वैसे एक सजेशन भी दूंगा। जो आईबीसी मॉडल में सर एक गलती हुई है, ओके, मैं खुद एक इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, तो मुझे जो लगता है सॉल्यूशन, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि आईबीसी मॉडल में सर, जैसा आपका ड्रीम था कि हर एक गांव, गली, कस्बे, सब जगह ये लर्निंग पहुंच पाए, जो आपका ड्रीम था, ये आईबीसी मॉडल उसमें एक बहुत बड़ी कड़ी थी, राइट। तो ये आईबीसी मॉडल में सर, आपको भी पता रहेगा कि इसमें कंसल्टेंट हर कोई नहीं होता। उसके लिए आपको एक कुछ क्राइटेरिया, कुछ एग्जाम या जो भी हो, आप काफ़ी समझदार हो, आप कर सकते हो, जो भी हो, कुछ करके आपको ओवरऑल जो प्रोडक्ट चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, वो ओरिजिनल कंसल्टेंट चाहिए, राइट। तो वो आपको मिलेंगे फिल्टर होके वो सारे कंसल्टेंट। तो बड़ा बिजनेस का प्रोडक्ट ना तो मिस सेलिंग होगा, और हर जो जरूरत कस्टमर उन तक पहुंच पाएगा, उन सब तक पहुंच पाएगा। और आपका जो ड्रीम था, हर एक गांव कस्बे में, हर जगह जिनको एजुकेशन नहीं मिल रहा था, सरल भाषा में क्वालिटी कंटेंट, प्रैक्टिकल लर्निंग सब जगह पहुंच पाएगी। सो अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब मत करना, चल जाएगा, पर लाइक करके शेयर करना, ये बात फैलानी है। ये जो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसको सॉल्व कराना है। क्योंकि संदीप महेश्वरी सर, विवेक सर, दोनों ही काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और
काफ़ी टाइम विवेक सर ने भी संदीप महेश्वरी सर की काफ़ी तारीफ की और संदीप सर ने भी विवेक सर की काफ़ी तारीफ की, दोनों को पता है, बट एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पूरा रायता फैल गया है। तो प्लीज़ सर आप दोनों साथ में आना, मेरी वही प्रेयर रहेगी। धन्यवाद। मैं वरुण आपका कंसल्टेंट।